नमस्ते दोस्तों। आज सबसे कॉमन चीज़ जो स्पाइन सर्जरी में या स्पाइन की ओपीडी में सुनने को मिलती है सियाटिका, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर केतन देशपांडे है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सियाटिका नाम की एक नस होती है जो हमारे कमर से लेके हमारे पैरों में सप्लाई करती है, और उस नस का जब कोई सूजन हो जाता है, उसके ऊपर अगर प्रेशर आता है किसी चीज़ से, तो पेशेंट को कमर के लोअर पार्ट से लेके नीचे पैरों तक ऐसे सनसनाहट या झुनझुनी महसूस होती है, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में सियाटिका ऐसे बोलते हैं। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्लिप डिस्क, जिसमें दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क रहती है वो अपनी जगह से खिसक के उस नर्व को दबा देती है, जो नर्व नीचे पैरों में सप्लाई करती है। आपने ऐसे देखा होगा कि कई पेशेंट्स रहते हैं जो बोलते हैं कि मेरे कमर में पहले दर्द था, धीरे धीरे कमर का दर्द तो बंद हो गया, बट अभी मेरे पैरों में झुनझुनाहट महसूस होती है, पैरों में भारीपना महसूस होता है। मैं थोड़ा देर चलता हूँ तो पैर एकदम भारी हो जाता है, मुझे बीच में रुक जाना पड़ता है, या फिर चलते हुए थोड़ा सा एक साइड में झुक के चलना पड़ता है, मैं एक पैर पे ज़्यादा वजन नहीं दे पाता। ये सब चीज़ें सियाटिका से रिलेटेड ही होती है। इसमें जिस नर्व को अफेक्ट हुआ है, कमर से लेके पैरों की तरफ जाने वाली 5 नसें होती हैं। सो अगर L1 मतलब पहली नस को अफेक्ट हुआ है तो वो अलग एरिया में पेन होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब एरिया जो है वो अपने अपने नस के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस नस को प्रेशर है और वो किस हद तक प्रेशर है, ये जानने के लिए हमें एक MRI करना ज़रूरी होता है। MRI करने के बाद में उस पेशेंट को कितने दिनों के सिम्टम्स है, उसके ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसमें पहले दिन सर्जरी कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा। सबसे पहले नस की सूजन कम करने के लिए मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, आइसिंग, रेस्ट, ये ट्रीटमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं। 8 से 10 दिन या 2 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को जितना चाहिए उतना पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसमें सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, जिसमें एक नीडल डायरेक्टली उस नस के यहाँ तक आइदर एक्सरे में देख के या सोनोग्राफी में देख के हम लोग नीडल नस तक पहुँचाते हैं, और जो भी सूजन कम करने के मेडिसिन है वो डायरेक्टली हम लोग उस नस के नज़दीक जाके डिलीवर करते हैं, जिससे नस की जो स्वेलिंग है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स है, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या नर्व रूट ब्लॉक, इससे हम लोग लगभग 85 to 90% ऑफ सियाटिका प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। इसके बाद अगर 2 से 3 हफ्ते के बाद में भी और नर्व रूट ब्लॉक लेने के बाद में भी अगर पेन कम नहीं होता है, तो उस 10 से 15% पेशेंट्स में ही स्पाइन की सर्जरी, जो भी हम लोग एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन की मदद से कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने जो कोर के मसल्स है जो हमारे स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, आपने एक सर्कस का तंबू देखा होगा जिसमें सेंटर में एक रॉड रहता है और उसको चारों तरफ से रस्सियों से खींच के बांधा होता है। अगर उन चारों रस्सियों का प्रेशर एक जैसा है तो ही वो सेंटर का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सेंटर का जो लंबा वाला जो खाम है, वो सीधा खड़ा रह पाएगा। हमारा स्पाइन भी वैसे ही है। हमारा स्पाइन हमारे बॉडी के सेंटर में रहता है, उसके साइड्स में आगे पीछे दोनों तरफ जो मसल्स है वो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर इन मसल्स का टोन, इन मसल्स का वर्क सब अच्छा है, तो फिर स्पाइन में डेविएशन होना, स्लिप डिस्क होना, सियाटिका होना, इन सब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए जो भी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि स्पाइन की हेल्थ के लिए मसल्स की हेल्थ, मसल्स का टोन और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप गिर भी जाते हो, बट अगर आपके मसल्स स्ट्रांग है जो आपके स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की इंजरी आपको नहीं होगी। बट वहीं अगर आपके मसल्स लैक्स है, आप थोड़ा सा भी झुकते हो, झुककर कुछ वज़न उठाने की कोशिश करते हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली गिर जाते हो, तो उसमें जल्दी से प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। अगर हमारे मसल्स वीक है तो डायरेक्टली वो लोड हमारे स्पाइन तक ट्रांसमिट हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम्स जल्दी डेवलप होंगे। इसीलिए स्पाइन के मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप करना, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना, और अगर सियाटिका जैसे कोई सिम्टम्स, कमर से लेके पैरों में आना, झुनझुनाहट होना, ऐसा अगर कुछ होता है तो उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके इलाज कराना आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।